श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे पता करें कि कुल देवी आपके घर में आई है या नहीं आई? आपने पूजा करी है, कुल देवी का आह्वान किया है, कुल देवी को मनाने का प्रयास किया है और किसी ने आपको बताया था कि आपकी कुल देवी रुष्ट है, तो आप कैसे जान सकते हो कि आपकी कुल देवी आपके घर में आई है या नहीं आई, और कुल देवी तक आपका किया हुआ जाप पहुंचा है या नहीं पहुंचा? देखिए, कुल देवी होती क्या है इस बारे में पहले जान लीजिए। हमारे परिवार के अंदर जो है माता शीतला की पूजा होती थी और धीरे धीरे पीढ़ी आगे चलती रही और बुजुर्ग आदमी जो है आगे जो पूजा करते थे, और उसके बाद पूजा जो नियम था, कुल देवी को कोई मंगल कार्य हमारे घर में होता था तो कुल देवी को जरूर पूछते थे। अगली पीढ़ी उस कार्य को कर नहीं पा रही है, उससे बाद फिर पीढ़ियां चलती गई आगे, उन्होंने कुल देवी का नाम भी लेना कर दिया बंद। तो कुल की जो देवी होती है वो परिवार के ऊपर एक ऊर्जा के रूप में काम करती है, जैसे कि हमारे एक किस्म की परदादी माँ कह देते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे और परदादी माँ को पूरे परिवार का एक वो होता है। लेकिन वो कुल देवी के रूप में जो है हमारी शक्ति के रूप में हमारी रक्षा करती है हमारी कुल देवी, जैसे कि माता शीतला, माता काली, माँ दुर्गा। तो ये कोई भी आपकी कुल देवी होती है, ये माता ज्वाला देवी, नैना देवी आपकी कुल देवी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, और इनकी कृपा आपके बुजुर्गों और पितरों के साथ भी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि आपके बुजुर्ग ने उनको पूजा है, उनका मंगल पाठ किया है, उनकी पूजा आपके घर में करी है, और उनकी ऊर्जा भी आपके मतलब कुल देवी को पूजने से पितर की उस ऊर्जा की कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये बात सुन लेना, मैं गहराई की बात बताता हूं हमेशा, मन गलत बातों वाली बात ही। प्रैक्टिकल दरबार लगता है हमारा, आपको पता है, और दरबार में ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये सच्चाई है। और जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है ना, तो आपके ऊपर कृपा भरपूर बनती है, और वो अगली पीढ़ी उस कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करती है तो उसकी बल्ले बल्ले भी हो सकती है। अगर अगली पीढ़ी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करती है तो उसके मंगल कार्यों में विघ्न आ जाते हैं, उसके कार्यों में दिक्कतें आती है। फिर वो सोचता है कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, फिर वो कुल देवी को भूला हुआ है, वो तो उसको तो पता नहीं है, क्योंकि पुराना कोई बुजुर्ग उसको बताने की कोशिश करे स्वप्न के माध्यम से, इतना अनुभव उसके पास नहीं है ना। उसे लगता है कि कोई प्रेत मेरे घर में आ गया है, कोई प्रेत मुझे संपर्क कर रहा है या मुझे डरा रहा है। उसकी बहू भी ये बात सोचेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर स्वप्न में बार बार उसको दिखाई दे रहा है, उसके घर का कोई बुजुर्ग दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या पता, उसके पास कोई अनुभव है? उसके पास तो कोई अनुभव है ही नहीं, वो कैसे समझेगी? तो हमारे चैनलों से आपको अनुभव भी प्राप्त होते हैं और ये चीज सीखने को मिलती है। पर डे जो वीडियो आ रही है ज्ञान से जुड़ी हुई आ रही है, आप एक एक वीडियो को ध्यान से सुन के देखना, समझ के देखना। और उसके बाद देखो, कुल देवी की अगर कृपा, कुल देवी आपकी प्रसन्न है। अब नवरात्रि में कई लोगों ने पूजा करी होगी कुल देवी की, अगर कुल देवी आपके घर में आई है तो पहला ये बात समझना, कहीं से आपको गुड न्यूज जरूर प्राप्त हुई होगी। नवरात्रि के समय पर या कभी भी आपने उनका जाप किया है या कोई भी कार्य किया है, और अगर कोई विवाह में कार्यों में रुकावट आई होगी तो कहीं से रिश्ते भी आए होंगे, कहीं ना कहीं से जो है रिश्तों का आगमन घर में आया होगा, और बच्चों की पढ़ाई में लगन लगने लग गई होगी। किसी लड़के की नौकरी भी लग सकती है, किसी बच्चे की नौकरी भी लग सकती है, क्योंकि वो कुल की अधिष्ठ धातुरूपम देवी होती है। पितरों की कृपा भी उसी से ही प्राप्त होती है, और कुल देवी की कृपा अगर आपके घर में है, फिर आपके पितरों की कृपा भी आपके घर में होती ही होती है। अब कुल देवी को तो आप भूल चुके हो, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि कुल देवी आपकी है कौन। आपको नहीं, आप शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने माँ दुर्गा की पूजा करी है अपने घर में, माँ दुर्गा को अगर जो लोग भूल चुके हो, माँ दुर्गा के माध्यम से भी अपनी कुल देवी को जो है प्रसन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा की पूजा भी वो करते हैं तब भी कुल देवी उनकी प्रसन्न होती है। ये मत सोचना कि कुल देवी आपकी प्रसन्न नहीं होगी माँ दुर्गा की पूजा से, क्योंकि माँ दुर्गा ही जो है समस्त रूप में जो है लोगों के घर में वास करती हैं, और समस्त देवियों के अंदर जो है उनका अंश है, और वही माँ अंत में जाकर एक ही हो जाती है, और वही वैष्णो है, वही दुर्गा है, और वही काली है, अलग नहीं है। लेकिन यह है कि मां के रूप अनेक हैं लेकिन शक्ति एक है। तो अगर आप मां दुर्गा के चरणों में भी दीपक का ध्यान लगाकर, और नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में या कभी भी आप पूजा कर रहे हो, तो ये संकेत मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं से खुशियां आती हैं, आपके घर में खुशियां आती हैं, कहीं से ऐसा धन आता है जो काफी लंबे समय से अड़ा हुआ हो। जैसे कहीं से आपका कोई उलझनों में धन अड़ा हुआ था और अचानक से आपको कल्पना भी नहीं थी कि वो धन के आने के कोई चांस भी हो सकते हैं, कोई उम्मीद हो सकती है, अचानक ही वो धन आपके घर में आने लगता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अड़ा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं रास्ता खुल सकता है उससे। बच्चों की तरक्की, नौकरी वगैरह लग सकती है। कहीं से आपको कोई जमीन नहीं खरीद सकते हो, कोई जमीन में आपने खरीदने की कोशिश करी है, वो जमीन आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जा रही है। ये
साक्षात देवी के चमत्कार की निशानी है, देवी की, कुल देवी की शक्ति की निशानी है कि कुल देवी आपके घर में प्रसन्न है और उसी के माध्यम से ये काम हो रहा है। अब आपका जीवन जो है बदलने वाला है अगर आपके घर में कुल देवी का आगमन हो गया है। स्वप्न के माध्यम से भी आपको छोटी कन्या के रूप में दिखाई दे सकती हैं। स्वप्न के माध्यम से जैसे छोटी कन्या है, घर के बाहर आपने पूजा कर रहे थे तो लगातार कोई गऊ आती है और पेशाब करके चली जाती है, गोबर करके चली जाती है। इसको गलत मत समझना। मां का जितना आगे का हिस्सा पूजनीय नहीं, उतना पीछे का हिस्सा पूजनीय है। गौमूत्र से बड़ा बड़ा तंत्र कटता है, गोबर से, गाय के उपले से बहुत चीजें, बहुत कार्य हो सकते हैं। ये बात सोच लेना इस बात को। और उसके बाद जो आप, वो आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके घर के बाहर को अगर कोई मलिन शक्ति खड़ी है तो वो खड़ेगी नहीं अब, क्योंकि वहां जो है गौ के रूप में, गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और कुल देवी की कृपा का भी वास होता है। तो कुल देवी की कृपा आपके घर के अंदर आई है, उससे पहले आपका घर स्थान जो है, घर का आगमन जो है, घर के बाहर की गंदगी जो है हट चुकी है। चनंदी महाराज कर जाए, चनंदी महाराज कर जाएं, इसमें कोई वो ना कर सोचना। और ऐसा कार्य अगर आपके साथ हो रहा है, कोई नुकसान नहीं। अब कई लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं, क्या गुरुजी गंदगी वाली बात बता रहे, नहीं, ये बात याद रखना। अभी जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग जब तंत्र करते हैं तो घर के बाहर मलिन शक्ति छोड़ते हैं। वो आपकी पूजा, वो आपकी घर में ऊर्जा या कोई भी चीज या कोई धन आप लेके अंदर एंटर कर रहे हो, मुख्य द्वार, उसको देली कहते हैं भैया, देली। देली आपको पता है, वहां पर हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था नरसिंह रूप ने, देली है वो, देली। तो उस देली के अंदर जैसे ही पैर आप रखते हो तो उसके अंदर आपके घर के बाहर ही पॉजिटिव एनर्जी खड़ी हो तो बाहर की चीज अंदर जा ही नहीं सकती। अगर पहले ही नेगेटिव खड़ी है तो पॉजिटिव अंदर घुसने की कोशिश करे, वो घुस नहीं पाती है। और वो आप जैसे आपकी पूजा विधि नियम करने की कोशिश करते हो तो उसको मलिन कर देती है। ये बात समझने की है। कुल देवी की कृपा अगर परिवार के ऊपर होती है और नवरात्रि में पूजा करी है या वैसे भी आपने पूजा करी है तो ऐसे पॉजिटिव संकेत, लाभ आपको उत्पन्न हो सकते हैं। अज्ञात रूप से आपको लाभ हो सकता है, अक्षय धन प्राप्ति हो सकती है, आपको कहीं से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। और ये बात सच्चाई है। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कुल देवी का आपके घर में आगमन हो गया है। अब ये आपके ऊपर बात है कि अष्टमी पर आप पूजन करते हो या 14 पर पूजन करते हो, कि उनका पूजन आप कब करते हो। कुल देवी का पूजन जब भी व्यक्ति, जैसे कईयों में नवमी पूजी जाती है, कईयों में अष्टमी पूजी जाती है और कईयों में 14 पूजी जाती है, तो आप कोई भी एक दिन उठा सकते हो जिस दिन की मैं इस दिन माँ का अपने घर में दिन मानता हूं और इस दिन मैं अपने घर के अंदर जो है कुल देवी के नाम का एक दीपक। अब जैसे कई लोग कुल देवी के बारे में जानते ही नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक दीपक का दान जो है कुल देवी के नाम से देना चाहिए। अगर वो कुल देवी के नाम से दान देते हैं तो उनको बेनिफिट ये है, नुकसान कुछ भी नहीं है। उनका बेनिफिट ये है कि कुल देवी उनकी प्रसन्न हो रही है, कुल देवी उनकी जागृत हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाभवर्धक लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। और अगर कुल देवी आपकी प्रसन्न है और आपके घर में आ गई है तो ऐसे संकेत आपको प्राप्त होंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।